हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा हमारा आज का जो टॉपिक रहेगा वो है नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है? ये कल हमने लास्ट टॉपिक पढ़ा था नॉइज़ एंड म्यूज़िक के बारे में, है ना। तो एक ऐसी साउंड जो हमारे कानों को अच्छी लगती है दैट इज़ कॉल्ड म्यूज़िक, और जो हमारे कानों के लिए अच्छी नहीं होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नॉइज़ बोलते हैं। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। देखिए, पोल्यूशन का मतलब होता है प्रदूषण, है ना। पोल्यूशन भी अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे वाटर पोल्यूशन आपने पढ़ा होगा कि नदियों के पानी में गंदगी डाल देते हैं, तो वाटर का जो है वो पोल्यूशन होता है। इसी तरीके से क्या नाम है, जो आपके पास एयर पोल्यूशन, हवा का जो प्रदूषण, हवा के अंदर जो प्रदूषण धुएं वगैरह से। इसी तरीके से जो नॉइज़ है, नॉइज़ भी क्या करती है? पोल्यूशन क्रिएट करती है। तो ज़्यादा नॉइज़ जो है वो क्या करेगा? पोल्यूशन क्रिएट करेगा। जैसे लाउड स्पीकर्स की साउंड है, बहुत तेज़ी से गाने सुनना, डीजे वगैरह जो होते हैं ये पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। जो ऑटोमोबाइल्स होते हैं, व्हीकल्स वगैरह, उनकी साउंड, उनके हॉर्न की जो आवाज़ होती है उससे पोल्यूशन होता है। जो कंस्ट्रक्शन वर्क्स होते हैं, जहाँ पर ये जेसीबी वगैरह चलती है और मशीन्स चलती है, जहाँ पर मकान वगैरह बनाने का काम होता है, लेंटर वगैरह डालने का काम है, तो वो सारी मशीन्स जो हैं वो भी पोल्यूशन क्रिएट करती है, नॉइज़ पोल्यूशन। फैक्ट्रीज़ जो हैं, जो पटाखे वगैरह जो होते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये नॉइज़ पोल्यूशन को बढ़ाती है। ठीक है। तो ये मेजर सोर्स माने जाते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में नॉइज़ का होना, एक्सेस अमाउंट में नॉइज़ का होना इन्वायरमेंट में, तो वो कहलाता है क्या? नॉइज़ पोल्यूशन। ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे कि प्रेजेंस ऑफ एक्सेस नॉइज़, लार्ज अमाउंट में नॉइज़ का होना, दैट इज़ कॉल्ड नॉइज़ पोल्यूशन। तो इसमें हम लिखेंगे जो हमारा नॉइज़ पोल्यूशन है, इसकी जो स्टेटमेंट हम देंगे क्या होगा? प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ नॉइज़ इन इन्वायरमेंट is called noise pollution. ठीक है। तो द साउंड क्रिएटेड बाय automobiles, loudspeakers, factories, ठीक है, फायर क्रैकर्स, आर मेजर सोर्स ऑफ नॉइज पोल्यूशन। तो ये जो सारे सोर्सेज हैं, ये सारे सोर्सेज नॉइज़ पोल्यूशन के हैं, जिससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। और भी काफ़ी सोर्सेज हैं। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या होगा? नॉइज़ पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन के जो सोर्सेज है वो। ठीक है। इसके बाद में हमारे पास आता है कि नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, क्या क्या नुकसान है। तो नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। ठीक है। तो नॉइज़ पोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट्स हैं वो देखिए क्या क्या इफ़ेक्ट हैं। तो जो नॉइज़ पोल्यूशन है उसके क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं ह्यूमन बींग्स के ऊपर या एनिमल्स के ऊपर, उसका क्या फ़र्क पड़ता है, उसके क्या क्या नुकसान हैं। तो वो इफ़ेक्ट देखिए। सबसे पहला इफ़ेक्ट है फिज़िकल इफ़ेक्ट। फिज़िकल इफ़ेक्ट का मतलब है जो
ह्यूमन बीइंग्स है उनके शरीर पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। तो सबसे पहला इफ़ेक्ट है फिज़िकल इफ़ेक्ट। इसमें देखिए रेस्पिरेशन एगिशन, मतलब सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, सांस से संबंधित प्रॉब्लम हो सकती है किससे, नॉइज़ पोल्यूशन से। हाई ब्लड प्रेशर, जो ब्लड प्रेशर है उसकी वैल्यू बढ़ सकती है, हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, खून का जो बहाव है शरीर में उसका जो प्रेशर है वो बढ़ सकता है नॉइज़ पोल्यूशन से। या फिर हेडेक, सर में दर्द होना, या फिर हार्ट अटैक, जो दिल का दौरा आता है जिससे डेथ भी हो जाती है। तो ये सारे कारण हैं किसके, नॉइज़ पोल्यूशन के। फिज़िकल इफ़ेक्ट है, हमारे शरीर पर क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं। तो सांस लेने में दिक्कत आ सकती है, ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाता है, या फिर सर दर्द होने लग जाता है, या फिर हार्ट अटैक भी आ सकता है। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जो होने वाले नुकसान है शरीर को, वो ये नुकसान है। दूसरा है साइकोलॉजिकल नुकसान। क्या क्या है साइकोलॉजिकल जो नुकसान है उसमें आपके पास क्या है, नॉइज़ कैन कोज अटैक ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव, स्ट्रेस जो है उसका मतलब होता है तनाव। ठीक है, तो इसकी वजह से जो है लोगों को स्ट्रेस हो जाती है। दूसरा जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है डिप्रेशन, डिप्रेशन की बीमारी हो जाती है। डिप्रेशन की बीमारी होने का मतलब है अवसाद जिसको हम बोलते हैं, मतलब ये मनुष्य जो है वो खुश नहीं रह पाता है और उसको अच्छे तरीके से प्रॉपरली नींद भी नहीं आ पाती है, तो डिप्रेशन में चला जाता है, जो एक बहुत ही भयंकर बीमारी है। ठीक है, एनेक्सिटी, जो आपके पास स्ट्रेस, डिप्रेशन, एनेक्सिटी का मतलब होता है भय होना, डर होना, किसी भी चीज़ का भय। ठीक है, और हिस्टेरिया जो बीमारी होती है इसमें जो है नियंत्रण खो देना, अपने ऊपर जो कंट्रोल है वो खो देता है मनुष्य, नियंत्रण खो देना। ये जो है ह्यूमंस के अंदर भी हो सकता है और एनिमल्स के अंदर भी हो सकता है। तो ये नॉइज़ की वजह से होता है। तो नॉइज़ की वजह से क्या हो सकता है, स्ट्रेस हो सकती है, जो साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट है, डिप्रेशन हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, हिस्टेरिया हो सकता है, ह्यूमन बीइंग्स में भी और एनिमल्स में भी। तो ये भी नॉइज़ पोल्यूशन के जो इफ़ेक्ट है। थर्ड जो इफ़ेक्ट आता है नॉइज़ पोल्यूशन का, वो आता है स्लीप एंड बिहेवियर डिसऑर्डर, कि नींद पर फ़र्क पड़ता है उसका, और जो व्यवहार जो होता है बिहेवियर उसमें चेंजमेंट आ जाता है। तो नॉइज़ अबाउ 45 डेसिबल, 45 डेसिबल से जो ऊपर की जो साउंड होती है वो आपको क्या करती है, फॉलिंग एस्लिप। एस्लिप का मतलब होता है अनिंद्रा, मतलब नींद नहीं आनी, प्रॉपर नींद नहीं ले पाता है इंसान, और ये जो है उसके बिहेवियर को भी इफ़ेक्ट करता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन जो है मनुष्य का जो बिहेवियर होता है, व्यवहार जो होता है, वो चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, उसका जो व्यवहार है वो चेंज हो जाता है, प्रॉपरली किसी से वो बात नहीं करता है, हमेशा जो गुस्से में रहना। तो इस तरीके का जो नेचर है वो आपके पास नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से पर्सन का हो सकता है। ठीक है, और चौथी जो मेन जो इम्पोर्टेंट इफ़ेक्ट है वो क्या है, नॉइज़ की वजह से जो मेमोरी है, मेमोरी किसी भी चीज़ को याद रखने की जो कैपेसिटी होती है, या फिर कंसंट्रेशन का मतलब फोकस, किसी भी चीज़ के ऊपर फोकस करना। मान लो आप जैसे पढ़ाई कर रहे हैं और आपके चारों तरफ काफ़ी ज़्यादा शोर शराबा है ना, तो आप प्रॉपरली जो है नहीं पढ़ पाओगे, या फिर कोई भी चीज़ जो आप याद करने की कोशिश कर रहे हो आप याद नहीं कर पाओगे, तो आपकी याद करने की जो मेमोरी जो होती है वो कम हो जाती है, उस पर इफ़ेक्ट होता है। या फिर आपकी जो किसी चीज़ को फोकस करने की, केंद्रित होने की, वो जो कंसंट्रेशन है, कि हम जब पढ़ते हैं तो हमें कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तो बिना कंसंट्रेशन के हम अच्छे से किसी भी चीज़ को ना तो याद कर सकते हैं ना समझ सकते हैं। तो कंसंट्रेशन जो है उस पर भी इफ़ेक्ट होता है नॉइज़ पोल्यूशन का। तो ये सारे जो हैं, ये सारे इफ़ेक्ट हैं नॉइज़ पोल्यूशन के, जो नॉइज़ की वजह से होने वाले नुकसान हैं। क्या क्या, पहला फिज़िकल,
जिसमें बताया मैंने कि सांस संबंधित बीमारियां हो जाती है, हाई ब्लड प्रेशर हो जाता है, सर दर्द हो जाता है, हार्ट अटैक भी आ सकता है। साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट में स्ट्रेस हो जाती है, डिप्रेशन, एंजाइटी, हिस्टेरिया, ये सारी चीज़ें भी जो है नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से नींद प्रॉपरली नहीं आ पाती है, व्यवहार में चेंज आ जाता है। नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से मेमोरी जो है वो कम हो जाती है, और जो कंसंट्रेशन है वो भी कम हो जाती है, जो एक जगह ध्यान केंद्रित करने का वो होता है वो भी कम हो जाता है। तो ये सारे जो हैं नॉइज़ पोल्यूशन के बैड इफ़ेक्ट्स हैं, ठीक है। अब फिर बात आती है कि हम नॉइज़ पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं, कैसे नॉइज़ पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। तो नॉइज़ पोल्यूशन को बेटा हम कैसे कम कर सकते हैं, तो सबसे पहला है जो हम घरों में टीवी वगैरह, रेडियो वगैरह चलाते हैं, उनकी वॉल्यूम को कम करके। तो रनिंग टीवी एंड रेडियो एट लो वॉल्यूम। लो वॉल्यूम पर हम अगर टीवी या रेडियो चलाते हैं तो उससे जो पोल्यूशन है वो काफ़ी कम होगा, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये टीवी और रेडियो की वॉल्यूम कम करके। सेकंड पॉइंट है हम जो पोल्यूशन किस किस वजह से होता है ये, तो उसमें बताया था आपको कि लाउड स्पीकर की वजह से, तो वो तो हो गया कि हम टीवी और जो रेडियो उसकी आवाज़ को कम कर दें। दूसरा जो व्हीकल्स होते हैं, जो गाड़ियाँ होती हैं, ट्रक वगैरह होते हैं, बसेस होती हैं, इन सब का जो हॉर्न होता है, यदि हम हॉर्न का यूज़ कम करें, यूज़ लेस हॉर्न्स वाइल ड्राइविंग करते समय हॉर्न का हम कम से कम यूज़ करें, तो इससे भी जो पोल्यूशन है वो क्या होगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट जो है थर्ड पॉइंट, हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जो है ट्री प्लांट करें, क्योंकि जो पेड़ जो होते हैं, पेड़ पौधे, वो नॉइज़ को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो इससे क्या होगा, नॉइज़ पोल्यूशन कम होगा। तो वी शुड प्लांट मोर ट्रीज़। ज़्यादा पेड़ लगाकर भी हम क्या कर सकते हैं, पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, क्योंकि वो एब्जॉर्ब कर लेंगे तो साउंड जो है वो एब्जॉर्ब हो जाएगी, तो फिर क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा, ठीक है। तो एक ये ऑप्शन है हमारे पास। और क्या कर सकते हैं हम नॉइज़ को कम करने के लिए, तो नॉइज़ को कम करने के लिए हमारे पास नेक्स्ट क्या ऑप्शन है कि जो लाउड स्पीकर वगैरह होते हैं उनकी जो साउंड है वो हम कम रखें। वी शुड यूज़ लाउड स्पीकर्स एट लो वॉल्यूम एंड शुड नॉट प्ले म्यूजिक too loudly during parties। शादी वगैरह में या फिर कोई पार्टी वगैरह हो रही तो वहाँ पर हम उसकी साउंड को कम रख के पोल्यूशन को कम कर सकते हैं, ठीक है। और पटाखे वगैरह जो है उनका यूज़ ना करें हम, तो वी शुड नॉट ब्रश द फायर क्रैकर्स, क्योंकि उनसे भी पोल्यूशन, पटाखे वगैरह से नॉइज़ पोल्यूशन भी होता है, एयर पोल्यूशन भी होता है। यदि हम उनका यूज़ बंद कर देंगे तो क्या होगा, ना तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा ना एयर पोल्यूशन होगा, तो उस पर भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं। और भी है कि जो फैक्ट्रीज़ वगैरह जो होती हैं उनको, यदि हम अपने जो रहने वाला जो इलाका होता है जहाँ हम रेजिडेंस है, वहाँ से अगर हम दूर फैक्ट्रीज़ वगैरह को बनाएं, उनसे दूर, तो वहाँ उसकी जो साउंड हम तक जो आएगी वो बहुत कम आएगी। तो फैक्ट्रीज शुड बी लोकेटेड फार फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, फार फ्रॉम रेजिडेंशियल एरिया, ठीक है।
इस तरीके से हम जो पोल्यूशन है, नॉइज़ पोल्यूशन, उसको काफ़ी हद तक कम कर सकते हैं। अगर हम ये जो स्टेप आपको बताए गए हैं, ये स्टेप यदि हम करते हैं तो पोल्यूशन जो है वो काफ़ी कम हम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारे पास कि हम पोल्यूशन को कैसे कम कर सकते हैं। और इसके बाद में हमारा लास्ट टॉपिक जो इस चैप्टर का है वो है, तो लास्ट टॉपिक हमारा हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है कि किसी की भी जो सुनने की क्षमता होती है, अगर वो कम हो जाए तो उसको हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो सुनने की क्षमता दो तरीके से होती है। एक तो मान लो कोई जन्म से ही कोई बच्चा है, वो जन्म से पैदाइशी जो है, अगर उसको सुनने की क्षमता कम है तो वो तो आपके पास क्या है, टोटल हियरिंग में आता है। और कई बार क्या होता है कि नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से जो है, उससे भी क्या होता है, सुनने की जो क्षमता होती है कानों की, वो कम हो जाती है। तो उसको हम बोलते हैं हियरिंग इम्पेयरमेंट। हियरिंग इम्पेयरमेंट क्या होता है, लॉस ऑफ हियरिंग इज कॉल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो उसको हम हियरिंग इम्पेयरमेंट कहते हैं। तो ये पार्शियली भी हो सकता है और टोटल हियरिंग इम्पेयरमेंट भी हो सकता है। तो टोटल हियरिंग जो इम्पेयरमेंट है वो बचपन से ही होता है, जन्म से ही होता है। और जो पार्शियली है वो बाद में एज के साथ पे, जैसे बूढ़े लोग होते हैं उनकी सुनने की क्षमता कम हो जाती है, तो उसके लिए फिर वो क्या करते हैं, कुछ हियरिंग इक्विपमेंट्स आते हैं, हियरिंग एड्स आती हैं। तो हियरिंग एड्स कैन बी यूज टू by people who are suffering from partial hearing impairment। ठीक है, तो सुनने की क्षमता का कम होना, दैट इज़ कॉल्ड हियरिंग इम्पेयरमेंट। और ये आपके पास पार्शियली भी हो सकती है और टोटल भी हो सकती है। तो टोटल जो हियरिंग इम्पेयरमेंट होती है वो बचपन से ही होती है, जन्म से ही होती है। और पार्शियल जो होती है हियरिंग इम्पेयरमेंट, ये उम्र बढ़ने के साथ साथ होती है। तो जो हियरिंग इम्पेयरमेंट है उसमें सुधार करने के लिए या प्रॉपरली सुनने के लिए क्या किया जाता है, कुछ मशीन्स यूज़ की जाती हैं, हियरिंग एड्स उनको हम बोलते हैं। तो वो कुछ पीपल यूज़ करते हैं जिनको कम सुनाई देता है, तो कम सुनने वाले लोग उन मशीन्स का यूज़ करके प्रॉपरली साउंड को सुन सकते हैं। और जो बचपन से ही अगर बहरा है, जिसको बचपन से ही सुनाई नहीं देता, तो उसका इलाज बहुत मुश्किल है। ठीक है, तो ये होता है हियरिंग इम्पेयरमेंट। तो ये जो चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है यहाँ पर। तो आज हमने इस चैप्टर में पढ़ा कि नॉइज़ पोल्यूशन क्या होता है। पहली चीज़ हमने पढ़ी नॉइज़ पोल्यूशन। फिर हमने पढ़ा नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या क्या हैं, फिजिकल इफ़ेक्ट क्या है, साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट क्या है, स्लीप पर जो इफ़ेक्ट होता है, या बिहेवियर डिसऑर्डर, मेमोरी और कंसंट्रेशन पर क्या इफ़ेक्ट होता है। फिर हमने पढ़ा कि नॉइज़ पोल्यूशन को हम कैसे कम कर सकते हैं। और उसके बाद में लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा हियरिंग इम्पेयरमेंट। ठीक है, तो ये जो चैप्टर हमारा यहाँ पर फिनिश होता है। तो इन सब पॉइंट्स को आपको नोट करना है। इसके बाद में इस चैप्टर का हम टेस्ट लेंगे एक, तो इसका टेस्ट आपका कल होगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से चैप्टर को तैयार करेंगे, नोट करेंगे नोटबुक में, और इसके एनसीईआरटी के जो क्वेश्चंस हैं उनको नोट डाउन करेंगे, वो मैं आपके पास भेज देता हूँ। ठीक है, तो आज के लिए आपका इतना ही है।